नमस्कार, जय हिंद। एग्जाम चलीसा परिवार में आप सबों का दिल के असीम गहराइयों से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। 8 अप्रैल का ताज़ा सुर्खियों में जो करेंट अफेयर है वो हम देखते हैं। चलिए, नाटो जो है ना, चलिए सुनिए ध्यान से आप लोग। तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदा है जिंदगी के नाके दम कर दे। और मेरा चैनल का जो बेसिक नारा है क्या है, हाँ? तुम भूलो हम भूलने नहीं देंगे। चलिए, नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड। आप लोग कमेंट में चिपका दीजिएगा मेरे हिंद देश के सिपाहियों, लाडलों, जो फिनलैंड की राजधानी कहाँ है और नाटो का स्थापना कब हुआ और नाटो का हेडक्वार्टर, इस सारा क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। ठीक, तो आप लोग कमेंट में जवाब देना है फिनलैंड की राजधानी और नाटो का स्थापना कब हुआ है और नाटो का मुख्यालय कहाँ है। ये सारे क्वेश्चन को चिपका दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, कल ही हम लोग मनाए हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ? जनेवा। मुख्यालय कहाँ? जनेवा। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और इसका 7 अप्रैल को जो हम मनाएं विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो इसका थीम क्या है? इसका थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। जो मुख्य दिवस है ना, उसका थीम याद रखना जरूरी है। तो क्या थीम है? हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष कौन बना है? यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष बना है अलेक्जेंडर सेफरिन। यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष कौन बना है? अलेक्जेंडर सेफरिन। कौन बना है? अलेक्जेंडर सेफरिन। कौन बना है? अलेक्जेंडर सेफरिन। आगे बढ़े। मस्त हैं, बिंदास हैं, लाजवाब हैं। चलिए, अगला इसी से संबंधित है, यूरोपीय लीग का चैंपियन कौन बना है? यूरोपीय लीग का चैंपियन बना है रियल मैड्रिड। यूरोपीय लीग का चैंपियन बना है रियल मैड्रिड। चलिए, अगला क्वेश्चन है आज का ताज़ा खबर। एप्पल कंपनी ने ना, एप्पल कंपनी में किस शहर में अपना रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? एप्पल कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? मुंबई के जियो मार्ट में। मुंबई के जियो मार्ट मॉल में। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग आया है फुटबॉल का। फीफा जो है ना, फुटबॉल की संस्था है, फीफा फुटबॉल का रैंकिंग जारी करता है, जिसमें भारत का स्थान जो है ना 101 है। भारत का स्थान कितना है? 101। लेकिन मुद्दे की बात किया जानते हैं, पूछिएगा शीर्ष पर कौन है? 1 नंबर कौन? अर्जेंटीना। फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है? अर्जेंटीना। फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है? अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है, कवच संयुक्त अभ्यास कहाँ हुआ? कवच संयुक्त अभ्यास। कवच संयुक्त अभ्यास कहाँ हुआ? अंडमान निकोबार में। कहाँ हुआ? अंडमान निकोबार में। कहाँ हुआ? अंडमान निकोबार। कौन कौन सेना? जल सेना, थल सेना, वायु सेना और तट सेना सब भाग लिया है। ठीक ना। चलिए, और फिर क्वेश्चन है आज का, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट, सबसे बिजी एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली का स्थान 9वां है। दिल्ली का स्थान कौन है? 9वां। पूरा दुनिया में सबसे व्यस्त जो एयरपोर्ट है उसमें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का स्थान कौन है? 9वां है। और पहला नंबर पर है USA का हटल्सफील्ड अटलांटा एयरपोर्ट। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, गज उत्सव कहाँ मनाया गया है? कौन सा उत्सव? गज उत्सव। कौन सा उत्सव? गज उत्सव। ये काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया गया। कहाँ? काजीरंगा नेशनल पार्क में। गज उत्सव कहाँ मनाया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। गज उत्सव कहाँ मनाया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। बताइएगा, दृश्य योजना कहाँ शुरू हुआ है? हरियाणा में। दृश्य योजना हरियाणा में। दृश्य योजना हरियाणा में। दृश्य योजना हरियाणा में। अंतिम क्वेश्चन है, गोल्डन लाइसेंस जारी करने वाला देश। गोल्डन लाइसेंस जारी करने वाला देश है बहरीन।
बहरीन जो है ना गोल्डन लाइसेंस जारी किया है निवेश और नौकरी को आकर्षित करने के लिए। क्यों जारी किया है? निवेश और नौकरी को आकर्षित करने के लिए। ये है आज का ताज़ा सुर्खियों में रहा आज का प्रमुख क्वेश्चन। अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं स्पीडी से। स्पीडी जीके ब्रह्मास्त्र से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप लोग जानते हैं स्पीडी में वन लाइनर क्वेश्चन रहता है, लेकिन हम आपको लोग के लिए वन लाइनर क्वेश्चन को एक टॉपिक बना देते हैं। उस एक क्वेश्चन से उससे संबंधित 4-5 क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, जाना थे बबुआ साहब, स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, एकदम ताज़ा है ना। आज कौन सा सेट होगा? सेट होगा 469 से 474, 469 से 474, यही ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आप लोग, रॉकेट जो है ना, कौन रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। और अगर संवेग संरक्षण का सिद्धांत न रहे बबुआ सब, ठीक ना, अगर संवेग संरक्षण का सिद्धांत न रहे तो मारिएगा न्यूटन का तृतीय नियम। क्या मारिएगा? न्यूटन का तृतीय नियम। बात समझे? और हेलीकॉप्टर, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बता देना चाहते हैं आप लोगों को। हेलीकॉप्टर का खोज किसने किया था? बेकेट। हेलीकॉप्टर का खोज बेकेट। अब बोल देगा जेट इंजन का खोज फ्रैंक हीटर। का हुआ रे? सब ठीक ना? हाँ, चलिए मेरे हिंद के सिपाहियों, आप लोग थोड़ा जो है ना, आप ही लोग तो देश का नाज हैं, ठीक ना, हमारे हिंद देश का नाज है। बताइए क्वेश्चन, पानी का बुलबुला किस सिद्धांत पे काम करता है? पानी का बुलबुला जो चमकता है किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना और ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। साबुन का बुलबुला रंगीन होना व्यतिकरण। साबुन का बुलबुला रंगीन होना व्यतिकरण। अब पूछ देंगे इंद्रधनुष हो? हाँ, एकदम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, वन विक्षेपण। एकदम आप लोग जो ना हिंद के लाडले 1 नंबर काम कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन बता दीजिए, आकाश का रंग नीला। आकाश का रंग नीला, रंग बोले हैं प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल, प्रकीर्णन। हो गया। चलिए, और एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, कमेंट में जवाब दीजिएगा। दे दिए हैं, आज फिर जवाब दीजिएगा। इंद्रधनुष जो है ना किस दिशा में? बताइए। हाँ, आप ही जवाब दिए थे, सत्यम जी बोल दीजिए। यहाँ सूर्य के विपरीत दिशा में हमेशा इंद्रधनुष जो दिखाई देता है, सूर्य के विपरीत। यही सत्यम कुमार है जो कमेंट में जवाब देते, सामने बैठे हुए हैं धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। चलिए तो ताली बजा रहे हैं, तो आप लोग जो है ना अविनाश शाह के लिए भी बजा दीजिए और विपिन सिंह के लिए भी बजा दीजिए। ये दोनों बहुत सारे कमेंट किए हैं, क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। अविनाश शाह जी और विपिन सिंह जी मेरे ऑनलाइन क्यूज के मेंबर हैं, एग्जाम चालीसा परिवार का। बताइएगा, एक 61 संविधान संशोधन के तहत, ठीक ना, 61 संविधान के तहत उम्र जो है ना, मतदान देने की उम्र 21 साल से कर दिया गया था 18 साल। तो आपको बताना है 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 61 संविधान संशोधन कब हुआ था जानते हैं? हाँ, 1989 में। कब हुआ था? 1989 में, ठीक ना। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। लेकिन यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है, बड़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में होता है। 69 संविधान संशोधन, कौन सा? 69। 69वां संविधान संशोधन 1991 में आया था, ठीक। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया था। कौन सा संविधान संशोधन? 69वां संविधान संशोधन 1991, ठीक ना। और डेली हम बताते हैं 104 संविधान संशोधन। कौन सा? 104 संविधान संशोधन। हम बता देना चाहते हैं कि क्यूज का हाल फिलहाल का 5-7 क्वेश्चन बीएड के एग्जाम में आया है। 5-7 क्वेश्चन, नहीं तो आप लोग जाकर देखिएगा। एक तो कल ही बताए थे, एक क्वेश्चन वो जीके का वो आया है। कौन सा था क्वेश्चन? अभी हम भूल रहे हैं, ठीक ना।
104वां संविधान संशोधन जो हुआ था अनुच्छेद 334 को में, किस में संशोधन हुआ था? अनुच्छेद 334 का को। लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कितने साल बढ़ा दिया गया है? 10 साल के लिए बढ़ा गया है, ठीक ना। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 334 का को, अनुच्छेद 334 का चौ। चलिए आप लोग जानत हैं? हाँ जानत हैं? बोलिए सब, बोलिए तो। हाँ एकदम जानत है। बताइए सेल फोन किस सिद्धांत पर काम करता है? हाँ विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर। अब कॉलिंग बेल हो, हाँ कॉलिंग बेल बोलेंगे तो विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पे। हम बताए थे जैसे स्विच विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बात समझे। और बताए थे आप लोग को चुम्बकीय क्षेत्र का SI मात्रक हो, चुम्बकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला, चुम्बकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला, और CGS मात्रक गॉस। CGS पूछ देगा तो गॉस, CGS पूछ देगा तो गॉस। और एक गॉस, एक टेस्ला बराबर हो 10 पे पावर 4 गॉस, एक टेस्ला बराबर 10 पे पावर 4 गॉस, ठीक ना। और एक क्वेश्चन हम पूछे थे हो, विद्युत धारा चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, कौन प्रयोग करके दिखाया था हो? ऑस्टेड। कौन प्रयोग करके दिखाया था? ऑस्टेड। कौन प्रयोग करके दिखाया था? ऑस्टेड। कौन प्रयोग करके दिखाया था? ऑस्टेड। बताइएगा अगला क्वेश्चन, बताइएगा हो। चलिए आप लोग बहुत महान हैं, बताइए रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान जो है, रोलिंग प्लान किस पार्टी, कौन सा पार्टी लाया था? किस सरकार ने शुरू किया था? रोलिंग प्लान जो है लाया था जनता पार्टी ने। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। कौन था प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। 1978 से 1980 के बीच में लाया था रोलिंग प्लान, ठीक ना। रोलिंग प्लान कब लाया था? 1978 से 1980, 1978 से 1980। और इसका मसौदा जो तैयार किया था लकड़वाड़ा ने। मसौदा कौन तैयार किया था? लकड़वाड़ा ने। कौन तैयार किया था? ठीक ना। लेकिन पूछ देगा इस ये रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सबसे पहले गुलजार मिंडल। किसने दिया था? गुरनाल मिंडल, ठीक ना। और उसकी एक पुस्तक है, फेमस पुस्तक है एशियन ड्रामा। कौन सा पुस्तक है? एशियन ड्रामा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया है एशियन ड्रामा का लेखक कौन है? तो गुरनाल मिंडल, ठीक ना। मिंडल, ठीक ना, गुरनाल मिंडल, याद रखिएगा। और मसौदा कौन तैयार किया था? लक्कड़वाला ने। कौन तैयार किया था? लक्कड़वाला ने। एशियन ड्रामा का लेखक? हाँ गुरनाल मिंडल। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। जॉर्ज पंचम जो भारत आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था बबुआ? हार्डिंग द्वितीय। कौन था बाबू? हार्डिंग द्वितीय। जॉर्ज पंचम जो भारत आया था वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय। कब आया था वो? 1911 में। कब आया था? 1911 में। क्वेश्चन पूछता है दिल्ली दरबार लगा था कब? 1911 में। दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था। बात समझे? किसके स्वागत में लगा था बबुआ? जॉर्ज पंचम के। किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम के। आया और बंग को बंगाल विभाजन को ख़त्म किया। अब बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? 1905 में। और ख़त्म कब हुआ? 1911 में। जो जॉर्ज पंचम आया तो वो ख़त्म किया। बात समझे? उसके बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया 1912 में। यहीं दिल्ली दरबार में ही घोषणा हुआ था। 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ था। पहले राजधानी कलकत्ता था, चेंज करके कहाँ आया? दिल्ली। चेंज करके कहाँ आया? दिल्ली। बात समझे? दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने किया था। कौन किया था? जॉर्ज पंचम ने। और लागू कब हुआ? 1912 में। कब लागू हुआ? 1912 में। लेकिन जानते हैं हार्डिंग पर बम फेंक दिया था। दिल्ली में हार्डिंग पर बम फेंक दिया था और जिसमें बाल मुकुंद को फांसी हुआ था। बाल मुकुंद को फांसी पूछा था। पूछ देगा दिल्ली संयंत्र तो किससे है? हार्डिंग पर बम फेंकने से। दिल्ली संयंत्र हार्डिंग पर बम फेंकने से, ठीक ना। समझे?
और एक क्वेश्चन, हार्डिन द्वितीय जो है ना 1916 ईस्वी में, हार्डिन द्वितीय 1916 ईस्वी में BHU बनारस यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया था। ठीक ना, हार्डिन द्वितीय को 1916 ईस्वी में BHU का कुलपति बनाया गया था। बात समझे? कहाँ? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा BHU का स्थापना कब हुआ था, BHU का स्थापना कब हुआ था, कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए, आप लोग तैयार हैं? हाँ ए बबुआ सब तैयार हैं? तैयार बा? हाँ हाँ, चलिए आप लोग सेशन को अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ग्रुप में शेयर कीजिए, सभी जने देखिएगा। टूट गया क्या? देखना शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के लिए, देख रहे हैं ना इस पीडी में एक 1 लाइनर क्वेश्चन होता है, आप लोग के लिए हम उस 1 लाइनर से एक टॉपिक का निर्माण करते हैं, ताकि उससे संबंधित मैक्सिमम से मैक्सिमम हम जानकारी आप लोग को दे सकें। चलिए बताइएगा, कन्नौज का युद्ध जो है ना किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था, शेर शाह के बीच हुआ था। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था बबुआ? 1540 में हुआ था, 1540 में। ये कन्नौज के युद्ध को ही कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? बिलग्राम का। आप बात कर रहे हैं कौन सा युद्ध कब हो? 1539। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। कब? 1539 में। 3-4 को युद्ध जो है ना हुमायूं और शेर शाह के बीच बहुत ही फेमस है, उसको कनपट्टी में जो है ना छेद कर लीजिएगा और छेद करके दिमाग में लॉक कर दीजिएगा। 4-5 का युद्ध, जैसे चौसा का युद्ध 1539। चौसा का युद्ध बोलेगा बबुआ 1539। चौसा का युद्ध बोलेगा बबुआ 1539। बिलग्राम का 1540। बिलग्राम का 15। बिल आया कितना? 40 का। बिल आया 40 का। बिल आया 40 का। ठीक ना, बिलग्राम। ठीक ना। एक और याद रखिएगा, कालिंजर, कालिंजर पर आक्रमण जो किया था 1531 में। कब किया था? कालिंजर का प्रताप रुद्रदेव पर। किस पे? प्रताप रुद्रदेव पर। कालिंजर पर कब आक्रमण किया था? 1531। कालिंजर पर कब आक्रमण किया था? 1531। उसके बाद 1531 में और एक है दोहरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध? दोहरिया का। दोहरिया का युद्ध कब? 1531। दोहरिया का युद्ध 1531। अफगान महमूद लोदी के खिलाफ। अफगान महमूद लोदी के खिलाफ दोहरिया का युद्ध 1531। अफगान महमूद लोदी के खिलाफ। किसका आक्रमण था? हुमायूं का। जितना भी बता रहे हुमायूं का। ठीक ना। तो कालिंजर हो गया 1531। कालिंजर, दोहरिया, कालिंजर, दोहरिया, कालिंजर, दोहरिया। अब सबसे बड़ी भूल, हुमायूं की सबसे बड़ी भूल, हुमायूं अगर इस युद्ध में भूल नहीं करता तो वह अपना दिल्ली का शासन नहीं गंवाता। चुनारगढ़ का किला पे आक्रमण, चुनारगढ़ पे जो आक्रमण हुआ था 1532 ईस्वी में किया था हुमायूं ने। 4 महीना तक आमने सामने रहा था सेना, शेर शाह का सेना और हुमायूं का सेना। ठीक ना। तो अंतिम ने शेर शाह ने जो इससे समझौता करना पड़ा। शेर शाह झुक गया, समझौता किया और अपने बेटे को इसके दरबार में सेवा के लिए भेजा। ठीक ना। बस समझे, कुतुब खां को, अपने बेटे कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेजा। बात समझे। लेकिन हुमायूं की गलती क्या था? इस युद्ध में वो पूरी तरह उसको तहस नहस कर देता। किसको? शेर शाह को। अपनी अधीनता संधि नहीं करता, अधीनता स्वीकार करवा देता, उसको पूरी तरह हरा देता। ठीक ना। और उस पर उसको चुनार किला को जीत लेता, चुनार किला को छोड़ दिया, संधि करके उसको लौटा दिया। ये सबसे बड़ी भूल थी। किसका? हुमायूं का। तो क्या क्या पढ़े बाबू? कालिंजर 1531। कालिंजर कब बबुआ हो? और कालिंजर हो गया दोहरिया कब? 1531। कालिंजर दोहरिया 1531। आज चूना लगाएं कब? 32 में। चूना कब लगाएं? 32 में। और चौसा तो जनबे कहते हैं 1539। और बिलग्राम 1540। और अंतिम युद्ध सरहिंद का 1555। सरहिंद का युद्ध 1555। सरहिंद का युद्ध 1555। अब 1556 में हुमायूं दिन पना के भवनों से गिरकर मृत्यु हो गया। 55 में सरहिंद का युद्ध लड़ा, फिर वो दिल्ली का राजा बना, अंतिम में बस दिल्ली का शासक बना, फिर मर गया। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
ठीक ना। दिन पौना की भवन की सीढ़ियों से गिर कर मर गया। चलिए बताइएगा लास्ट क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन, सवाना घास का मैदान कहाँ है बताइए। सवाना हो गया अफ्रीका, सवाना हो गया अफ्रीका। अब हम आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब घास के मैदान का हम सुप्रा साफ कहते हैं, हुमायूं का कह दिए। देखिए आप लोग दिमाग में रखिए हम कितना टॉपिक का सुप्रा साफ कर रहे हैं। हम वायसराय में हार्डिंग बताएं, अब अभी बताएंगे घास के मैदान को, अभी हम हुमायूं को बताएं, ठीक ना। चलिए अब है घास का मैदान, सवाना अफ्रीका, सवाना अफ्रीका, सवाना अफ्रीका। कंबोज ब्राज़ील, कंबोज ब्राज़ील, कंबोज ब्राज़ील, कंबोज लानोज वेनेजुएला, लानोज वेनेजुएला। वेनेजुएला में जानते हैं बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ वेनेजुएला में, ठीक ना। वेनेजुएला, लानोज वेनेजुएला, लानोज वेनेजुएला। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। हम एक बार बताए थे लानोज की प्रमुख नदी, ठीक ना, जो पेट्रोल के भंडारण के लिए जाना जाता है। कमेंट में जवाब दीजिएगा। अब बताइएगा पेरी, पेरी यूएसए बताना, यूएसए। पेरी कैसा मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है ये। पेरी कैसा है, शीतोष्ण यानी कि ठंडे प्रदेश में, यूएसए। पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना, जोर से बोलिए, पंपास, पंपास। वेल्स अफ्रीका, वेल्स अफ्रीका, वेल्स अफ्रीका। कैसी है, ठंडी, शीतोष्ण नहीं ठंडी। वेल्स अफ्रीका, वेल्स, वेल्स, वेल्स। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। स्टेपी यूरोप, स्टेपी यूरोप, इस जैसे यूक्रेन हो गया, रूस हो गया, ये सब में है। चलिए अगला देखिए, एक टॉपिक ख़त्म हो गया आप लोग घास का मैदान। अब हम ध्वनि को जो है ना सुप्रा साफ करेंगे। बताइएगा सर्व ध्वनि, सर्व ध्वनि यानी जो सुनने योग्य है उसका रेंज कितना कितना हर्ट्ज से होता है। सर्व ध्वनि का होता है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20,000, 20 से 20,000 हर्ट्ज। सर्व ध्वनि का तरंग दे कहाँ से कहाँ तक, 20 से 20,000। लेकिन पूछ देंगे अपसर्व का, अवसर्व ध्वनि का तरंग दे, अपसर्व का पूछ देंगे तो 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। अपसर्व का 20 हर्ट्ज से कम, और सर्व का जो हम सुन सकते हैं 20 से 20,000। अब बोल देंगे पराश्रव का 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक। अपसर्व को हम लोग सुन नहीं सकते, बात समझे। सुनिए पहले, अवसर्व हो गया 20 हर्ट्ज से कम, अवसर्व हो गया 20 हर्ट्ज से कम, जिसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव हो गया 20 हर्ट्ज से कम, इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम, इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम। इंफ्रासोनिक ऑडिबल यानी कि श्रव 20 से 20,000, 20 से जो हम लोग सुन सकते हैं, हम जो सुनते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000, उससे ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव, ठीक ना, 20,000 से अधिक पराश्रव। इसको कुत्ता बिल्ली सब सुनता है, ठीक ना, अल्ट्रासोनिक। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग, हाँ पुष्टि मार्ग बल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग बल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग। लेकिन मुद्दे की बात जानते हैं, बल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था, 1479 में। बल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था, 1479 में। आज जाने थे आप लोग कहाँ हो बबुआ साहब, हैं ये हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था, 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 वाराणसी में। और एक बात और बता दें, ये जो है ना सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जो है बल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे, बल्लभाचार्य के। सूरदास किसके शिष्य थे, बल्लभाचार्य के। और एक बात, अगर हम भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन जो है ना एकदम अति इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ना महा जरूरी है। भक्ति आंदोलन को, ठीक ना, दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया था, रामानंद ने। रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया था, रामानंद ने। दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया था, रामानंद ने। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया था, रामानंद ने।
और ये रामानंद का जन्म कब हुआ था? 1299। एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, 4 गो दे दिया संत, ठीक ना, अब उसका जन्म का क्रम दे देता है, कौन पहले आया है कौन बाद में, ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए हम ईस्वी बता रहे हैं, ठीक ना। तो रामानंद 1299 में कहाँ? प्रयाग में। रामानंद का जन्म 1299 प्रयाग में। अब वल्लभाचार्य 1479, ठीक ना, कहाँ? वाराणसी में। अब रामानंद के बारे में हम जान गए बबुआ सब, तो रामानुजाचार्य के विषय में भी हम जान जाते हैं। किसके विषय में? रामानुजाचार्य। किसके विषय में? रामानुजाचार्य। इसका जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था, कहाँ? मद्रास में। रामानुजाचार्य 1017 मद्रास में। रामानुजाचार्य 1017 मद्रास में। रामानुजाचार्य 1017 मद्रास में। और विशिष्टाद्वैतवाद का संस्थापक है। विशिष्टाद्वैतवाद कौन? रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद कौन? रामानुजाचार्य। चलिए, ये भक्ति आंदोलन का सुपास आपकी है, बताइएगा। पुष्प का जनन अंग बताइए। पुष्प का जनन अंग बताइए। पुमांग और जयांग। पुमांग और जयांग। पुष्प का जनन अंग कौन है? पुमांग और जयांग। सुन लीजिए, पुमंग होता है, पुंकेसर होता है, प्राक्कन होता है। पुरुष नर, सुनिए, नर जो होता है पुमंग होता है, और जयांग जो होता है मादा होता है पुष्प का, ठीक ना। और पुमंग, एक से ज़्यादा पुमंग मिलकर क्या बनता है? पुंकेसर। एक से अधिक पुमंग मिलकर क्या बनता है? पुंकेसर। अब पुंकेसर में क्या होता है? प्राक्कन। पुंकेसर में क्या होता है? प्राक्कन। और जयांग में जो है ना, अंडप का निर्माण होता है। अंडप का निर्माण कहाँ होता है? जयांग में। अंडप का निर्माण कहाँ होता है? जयांग में। और अंडप का 3 भाग होता है। अंडप का कितने भाग होता है? 3 भाग। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका और फिर वर्तिकाग्र, ठीक ना। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, मनुष्य के शरीर में कितने खोपड़ी? खोपड़ी में कितने हड्डी? खोपड़ी में 29। खोपड़ी में कितने? हमारा जो खोपड़ी है ना, कितने हड्डी है? खोपड़ी में को है? 29 में। खोपड़ी में को है? ये जो खोपड़ी है को है? आई खोपड़ी में कपालों ने आएगा हो। कपाल में 8 गो। कपाल में को 8 गो। कपाल में 8 गो। सही कर लीजिएगा, स्पीडी में 10 लिखल है। कपाल में 8 गो। कपाल में को 8 गो। ये पूरा है खोपड़ी। खोपड़ी में को 29। खोपड़ी में को आई कपाल में कपाल फेसियल 14 गो। फेसियल में 14। फेसियल में 14। फेसियल में कान में 6 गो। मेलियस, आप कान में 6 हड्डी का नाम बताइएगा। कान में 6 हड्डी का नाम कमेंट में जवाब दीजिएगा। और एक होता है हाइड। एक होता है हाइड। हो गया ना। कपाल 8 गो हो गया। फेसियल 14 हो गया। 14 8 कितना हो गया? 22, ठीक ना। उसके बाद कान में को हो गया? 6 गो हो गया। कितना हो गया? 28। और एक हाइड छोटा सा होता है, को हो गया? हाइड कान के आसपास होता है, ठीक ना। हाइड होगा। को हो गया? 29 गो। को हो गया? 29, ठीक ना। अब देखिए, ध्यान से सुन लिए। केसरूक को होता है। केसरूक की संख्या, केसरूक में हड्डियों की संख्या 26 गो। केसरूक में हड्डियों की संख्या, केसरूक में हड्डियों की संख्या, केसरूक में हड्डियों की संख्या, और पसलियों की संख्या 24। पसलियों में हड्डियों की संख्या 24। खोपड़ी 29। खोपड़ी 29। केसरूक 26। केसरूक 26। केसरूक और पसली 24। नहीं कहता पसली टूट गया, ना कहता हड्डी पसली तोड़ देंगे, तो पसली को हो गया 24। पसली हो गया 24। समझे? बताइए, रजिया सुल्तान के पति का नाम था? अल्तुनिया। रजिया सुल्तान के पति का नाम अल्तुनिया। और उसका हत्या कहाँ हुआ तो हो? हाँ, 1240 ईस्वी में कैथल में। कहाँ हुआ था? कैथल में। कहाँ हुआ था? कैथल में। और इस जानते हैं क्यों हुआ था? शादी तो कर भी तुर्क अमीर जो है ना, तुर्क अमीर इससे विरुद्ध हो गया था, क्योंकि
मलिक ए आखुर यानी घोड़े का सरदार बना दिया था याकूत को। किसे बनाया था? मलिक जलालुद्दीन याकूत। मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर बनाया था, घोड़े का सरदार, ठीक ना, जिससे तुर्क अमीर जो है ना विरोध हो गया था। बताइए, हम बातें कर रहे हैं किसका? रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान किस वंश का हो? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का शासक फटाफट बोलिए। गुलाम वंश की स्थापना कौन किया? ऐबक। उसके बाद आराम शाह, 8 महीना के लिए आराम शाह। उसके बाद इल्तुतमिश। उसके बाद रुकमुद्दीन फिरोज। उसके बाद रुकमुद्दीन फिरोज। उसके बाद रुकमुद्दीन फिरोज। उसके बाद रजिया बेगम। उसके बाद हो गया रजिया बेगम। बात समझे? रुकमुद्दीन फिरोज। बताइएगा, गोविंद सागर जो झील है, गोविंद सागर जो झील है किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। अभी भाखड़ा नांगल जो बांध बना ना सतलज नदी पर, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है कौन? भाखड़ा नांगल बांध। किस नदी पे है? सतलज नदी पर। अगर बांध बनेगा तो उसके पीछे एक जलाशय बन जाएगा, कृत्रिम झील बन जाएगा। वो झील बना है गोविंद सागर झील। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। बात समझे? गोविंद सागर झील कहाँ बना है? हिमाचल प्रदेश में। किस बांध, कौन सा बांध बनने के कारण? भाखड़ा नागर बांध बनने के कारण। अब भाखड़ा नागर सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक ना, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर, ठीक ना। चलिए, अब आप लोग आधे घंटा हुआ, हम एक स्पीडी को किस फॉर्म में चेंज कर दिए थे? टॉपिक के फॉर्म में, ठीक ना, स्पीडी को। हाँ, अब आप लोग जवाब दीजिएगा एकदम गोली की रफ्तार की तरह। मतलब पंजाब की 5 नदियाँ कहाँ सिंधु से मिलती है? मिठानकोट में। पंजाब की 5 नदियाँ सिंधु से कहाँ मिलती है? मिठानकोट में। कहाँ मिलती है? मिठानकोट में। कहाँ मिलती है? मिठानकोट में। रेशम कीट किससे प्राप्त होता है? बताइए। प्यूमा से। किससे? एक बार हम बताए थे कैसे कैसे बनता है, ठीक ना। प्यूमा से। किससे बनता है? रेशम कीट बनता है प्यूमा से। किससे बनता है? प्यूमा से। बताइएगा, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुआ था? प्रथम विधि आयोग 1955। कब हुआ था? 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। बताइए, सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान कौन बताया? कैवेंडिश। बताएं कितना बाबू हो जी का मान? 6.67। हाँ, 6.67 गुना 10⁻⁻11। बताइए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ बाबू हो? पुणे। कहाँ? पुणे। बताइएगा हो, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ हो? 1949। लेकिन इसकी स्थापना पूछ देंगे तो कौन सा कमेटी हो? यंग हिल्टन आयोग। कौन सा आयोग? यंग हिल्टन आयोग। बताइएगा हो, IMF को विश्व बैंक की क्या कहा जाता हो? हाँ, IMF को विश्व बैंक की मृदु खिड़की, ऋण की खिड़की कहते हैं। लेकिन जानते हो IMF और वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हो? 1944 में वटन वुड सम्मेलन के तहत। लेकिन सम्मेलन हुआ था 1944 में और काम करना स्टार्ट किया 1945 में। और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ हो? वाशिंगटन DC। बात समझे? आज IMF जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देता है और वर्ल्ड में दीर्घकालीन ऋण देता है, लॉन्ग टर्म के लिए ऋण देता है। याद रखिएगा, IMF शॉर्ट टर्म के लिए और वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए आगे बताइएगा हो, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1956। कब हुआ था? 1956। बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश? अपना प्यारा भारत। बताइएगा, भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किसने किया था? भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किसने किया था? संत ज्ञानेश्वर। 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 बताइएगा, अगला, जल दिवस कब हो? 22 मार्च। जल दिवस 22 मार्च। मेघदूत की रचनाकार हो? कालिदास। मेघदूत कालिदास। मेघदूत। इंडिया हाउस की स्थापना हो? हाँ, श्याम कृष्ण वर्मा। कब हो? 1905। कब? 1905। इंडिया हाउस, श्याम कृष्ण वर्मा, 1905। बताइएगा,
प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? नीला। प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? नीला। प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? नीला। बताइएगा हो तेलंगाना कब बना? राज्य 2014 में। बताइए टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? टुंड्रा जलवायु यूरोप महादेश में। कहाँ हो? यूरोप महादेश। बताइए उच्च तापमान मापने के लिए हो कौन सा यंत्र? पायरोमीटर। उच्च तापमान पायरोमीटर। उच्च तापमान सार्गेसम सागर किस महासागर में हो? सार्गेसम सागर अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? पूछ देगा हो एस आकार का महासागर कौन हो? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर एस आकार का अटलांटिक। द्वितीय भारत पाक युद्ध हो 1971। पहला हो 1965। तीसरा हो 1999 कारगिल युद्ध। ठीक ना। बताइएगा हो इंडोनेशिया की राजधानी हो ना हो? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा भाइयों। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ बन रही है और किस द्वीप पर? इंडोनेशिया के न्यू राजधानी कहाँ है और वो किस द्वीप पर है? दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। हाल फिलहाल में घोषणा हुआ है इंडोनेशिया अपना राजधानी चेंज कर रहा है। चेंज करके कहाँ लेके जा रहा है और वो किस द्वीप पे है? ठीक बताइएगा। वल्कनीकरण में बताइए प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है? वल्कनीकरण में रबर के साथ क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? सल्फर। याद रखिएगा वल्कनीकरण में रबर के साथ क्या मिलाया जाता है? सल्फर। रबर के साथ क्या मिलाया जाता है? रबर के साथ क्या मिलाया जाता है? रबर के साथ क्या मिलाया जाता है? सल्फर। बताइए अरावली की सबसे ऊंची चोटी, बहुत बार बता, गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। हम आप लोग को बताए हैं अरावली कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेकर दिल्ली तक। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, सबसे ज़्यादा भाग राजस्थान में। कुछ बस समझे हैं? बताइएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? हाँ मैकडोनाल्ड, एमजे मैकडोनाल्ड। ये हो गया स्पीडी का सुपरा साफ। जल्दी से आप लोग दे दीजिए हमको साइंस का। साइंस जल्दी से दे दीजिए, जितना जल्दी हो सके साइंस दे दी जाए। बताइएगा प्लेग की बीमारी किस जीवाणु के द्वारा फैलती है? प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पासुलेरा पेटिस। पासुलेरा पेटिस। प्लेग की बीमारी पासुलेरा पेटिस। प्लेग की बीमारी पासुलेरा पेटिस। बताइए हृदय रोग शरीर में किसकी अधिकता के कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक ना। आप लोग बताइएगा कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? केंद्रक। किसको? केंद्रक। स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस कौन फैलाता है? सीसी मक्खी। स्लीपिंग सिकनेस कौन फैलाता है? सीसी मक्खी। बताइएगा कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन। कौन? फाइब्रिनोजेन। कौन सा रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन करता है? फाइब्रिनोजेन। कौन? फाइब्रिनोजेन। बताइएगा अल्जाइमर किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। भूल जाता है, अल्जाइमर में भूलता है। जब बुजुर्ग हो जाता है तो अल्जाइमर हो जाता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग? हाइड्रोफोबिया। कौन सा? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। पुष्प का विभिन्न रंग उसकी उपस्थिति के कारण है। हाँ पुष्प का रंग एंथ्रोसाइनिन। पुष्प का रंग एंथ्रोसाइनिन। पुष्प का रंग एंथ्रोसाइनिन। पुष्प का रंग एंथ्रोसाइनिन। देखिए हम वहाँ पूछे, ये यहाँ आ गया। पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन है? पुमंग। कौन है? पुमंग। बताइएगा रक्त समूह जो सभी को दे सकता है,
सभी को दे सकता है, ले सकता है ए बी, और दे सकता है ओ। बात समझें, ओ भी में ओ निगेटिव, ओ भी ओ निगेटिव। बताइएगा, रेप्टाइल युग कहा जाता है किसे? किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? मेसेजोइक युग। रेप्टाइलों का युग मेसेजोइक युग। रेप्टाइलों का युग मेसेजोइक युग। रेप्टाइलों का युग मेसेजोइक युग। बताइएगा, शरीर का सबसे बिजी अंग हृदय। कौन सा अंग? हृदय। बताइएगा, गाजर में कौन सा लौक पाया जाता है? कैरोटीन। गाजर में कैरोटीन। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण। ठीक है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को जानने के लिए कौन सा यंत्र? सोनार। कौन सा यंत्र? सोनार। बताइएगा, सूर्य में जो ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा का निर्माण किस विधि से होता है? सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संयंत्र। कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम के बीच अभिक्रिया होता है। किसके बीच? हाइड्रोजन और परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। धूप के चश्मे का पावर जीरो डायोप्टर। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो। ठीक ना? बताएगा, लोलक घड़ी की गर्मियों में, लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। बताइएगा, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होती है? तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? उनके ताप पे। तारे का रंग उनके ताप पे। तारे का रंग उनके ताप पे। बताइएगा, अस्त होने समय सूर्य लाल दिखाई देता है। किसके कारण? सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल। किसके कारण? प्रकीर्णन। और डूबते समय प्रकीर्णन। उगते समय प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन। आज न बताए हैं। बताइएगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व। क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व। क्या अपरिवर्तित रहता है? क्रायोजेनिक विज्ञान है जो जिसका संबंध है निम्न ताप से। जहाँ लिखा रहेगा क्रायोजेनिक इंजन तो समझिएगा वो निम्न ताप पर। किस पे है? निम्न ताप पे काम करता है। मोटर कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज करते हैं? उत्तर दर्पण। साइड मिरर में उत्तर दर्पण। साइड मिरर में उत्तर दर्पण। हाँ, वो समतल दर्पण। हाँ, समतल समतल। वो अवतल। वो अवतल दर्पण। उत्तर उत्तर साइड में नहीं रहता है वो आईना। आईना जो रहता है, हाँ, वो अवतल दर्पण रहता है। हाँ, रडार। अब हो गया। बताइए, रडार का उपयोग में, रडार उपयोग में कब आता है? रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करते हैं। रडार का उपयोग रेडियो तरंग के द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाते हैं। दुश्मन से पहले हम सावधान हो जाते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई पर पहाड़ों पे खाना लेट से बनता है। क्यों? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। चलिए, वहाँ से लूसेंट दीजिए तो फटाक से लूसेंट दिया जाए फटाक से। लूसेंट में क्या क्या पूछना है बाबू? फटाफट बोलो। कहाँ से स्टार्ट करें? बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना इन्हें याद किए हैं? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अच्छा, चलिए
नज़र लग गया। कौन सा माह होगा दिवस में? अगस्त। बताइएगा। विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस, विश्व युवा दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। कब होगा ये? नहीं, इधर इधर इधर। विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थल 106 से। बताइए जैन मंदिर कहाँ है? अजमेर। जैन मंदिर अजमेर। जैन मंदिर मूलचंद सोनी। कौन निर्माण करवाया है? मूलचंद सोनी। जैन मंदिर अजमेर मूलचंद सोनी। जैन मंदिर अजमेर मूलचंद सोनी। जैन मंदिर अजमेर मूलचंद सोनी। बताइए शाहजी का मंदिर, शाहजी का मंदिर वृंदावन। शाहजी का मंदिर वृंदावन। शाहजी का मंदिर वृंदावन। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली। लक्ष्मी नारायण का मंदिर दिल्ली। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू बिमलसा। माउंट आबू बिमलसा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू बिमलसा। पुस्तक बताइएगा। कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम। कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम। कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास 49 डेज, 49 डेज, 49 डेज, 49 डेज, 49 डेज, 49 डेज। यहाँ आप लोग को जो है ना मेहनत करने के लिए सिखाएंगे कैसे जो है ना याद होता है चीज़ें। बताइए भरत भारती, भरत भारती, भरत भारती, भरत भारती, भरत भारती, भरत भारती। गीतांजलि पूछा है बीएड के एग्जाम में। गीतांजलि, गीतांजलि जिसके लिए इसको नोबेल मिला था। कमेंट में जवाब करने देते थे ना, ये क्वेश्चन पूछा है 1913 में, 1913 में। बताइएगा नीति शतक। हम वही क्वेश्चन लेबे करते हैं जो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक भी क्वेश्चन जो है ना मतलब बकवासे नहीं है। तब चलिए हुमायूंनामा गुलबदम बेगम, हुमायूंनामा गुलबदम बेगम। बताइए आप लोग अवंती सुंदरी डंडी, अवंती सुंदरी डंडी, अवंती सुंदरी डंडी, अवंती सुंदरी डंडी, अवंती सुंदरी डंडी। चलिए नहीं अभी स्पीडी में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आपका जो है ना अब है टॉपिक वाइज। लुसेंट से जो भूलने वाला टॉपिक है अब उससे क्वेश्चन है जो हम डेली लाते हैं। 10-15 क्वेश्चन है टॉपिक वाइज लुसेंट से, जो टॉपिक भूलने वाला है। जैसे जनजाति से हम डेली क्वेश्चन लाते हैं। जनजाति से काहे कि रिविजन का जरूरत है जनजाति। बताइए जनजाति किस अनुच्छेद में है? हाँ 366, अनुच्छेद 366 का पैरा 25। अब बोलेगा इसको परिभाषित किया है अनुच्छेद 342, सॉरी 342, 82 ने 342, 342 में। बताइएगा बक्करवार, बक्करवार याद हो गया ना, डेली लाते लाते हो गया। बक्करवार, बक्करवार, गद्दी, गुज्जर, गुज्जर, वाह, चंपा, जम्मू कश्मीर, चंपा है जम्मू कश्मीर, चंपा लेकिन बोल देंगे। गद्दी हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर दोनों, गद्दी हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर दोनों, गद्दी हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर दोनों, गद्दी हिमाचल प्रदेश जम्मू। कनो लाहौरी, लाहौरी हिमाचल प्रदेश, लाहौरी हिमाचल प्रदेश, लाहौरी कनौरा लाहौरी हिमाचल प्रदेश, 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 कनौरा लाहौरी हिमाचल प्रदेश। चलिए बताइए मरुभूमि विकास योजना, मरुभूमि विकास योजना 1977 से 78, मरुभूमि विकास योजना 1977 से 78। एक समय खूब लाते थे ना मरुभूमि विकास योजना। काम के बदले अनाज 1977 से 78, काम के बदले अनाज 1977 से 78। अब इकोनॉमिक्स का सुपा साफ कहते हैं। बताइएगा डिजिटल इंडिया,
21 अगस्त 2000 डिजिटल इंडिया, उसके 7 दिन के बाद जनधन 28 अगस्त 2014 जनधन। टीबी हारेगा देश जीतेगा 1 फरवरी 2020, 1 फरवरी 2000 टीबी हारेगा देश जीतेगा 1 फरवरी 2000, लेकिन बोलेगा टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य, लेकिन विश्व लेवल पे 2030। चलिए बताइए, ग्राहक सेवा में सुधार MN गोपालिया समिति, ग्राहक सेवा में सुधार MN गोपालिया समिति। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला। बताएगा स्वामीनाथन जनसंख्या, स्वामीनाथन जनसंख्या, स्वामीनाथन जनसंख्या, स्वामीनाथन जनसंख्या। बताइएगा प्रचंड बेरोजगारी का सिद्धांत वेगनर नर्स, वेगनर नर्स। प्रचंड बेरोजगारी का सिद्धांत वेगनर नर्स, प्रचंड बेरोजगारी का सिद्धांत वेगनर नर्स, प्रचंड बेरोजगारी का सिद्धांत वेगनर नर्स। प्लानिंग एंड द पुअर BS मिन्नास, प्लानिंग एंड द पुअर BS मिन्नास, प्लानिंग एंड 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 पुअर BS मिन्नास। बताइएगा, बताइए निर्वाचन किस भाग में है संविधान के? निर्वाचन संविधान के किस भाग में है? भाग 15। कुल कितने भाग? 22 भाग। तो निर्वाचन का सम्मान भाग 15, निर्वाचन का सम्मान राजभाषा 17, राजभाषा 17, राजभाषा भाग 17, राजभाषा भाग 17। संविधान में कितने भाग? 22 भाग। संविधान में कितने भाग? 22। तो निर्वाचन किस भाग में? 15, निर्वाचन में 15, निर्वाचन 15, राजभाषा 17, राजभाषा, राजभाषा 17। आपात उपवन 18, आपात उपवन 18, आपात उपवन 18, आपात उपवन 18, आपात उपवन 18। संविधान संशोधन किस भाग में? 20, संविधान संशोधन 20। ये चारों भाग जो है ना सबसे ज़्यादा पूछता है, इसलिए इसको हम डेली लाएंगे। बताइएगा गैल्वेनोमीटर लघु धारा, गैल्वेनोमीटर लघु धारा, गैल्वेनोमीटर लघु धारा, गैल्वेनोमीटर लघु धारा, गैल्वेनोमीटर लघु धारा। बताइएगा पीतल CuZn, कहाँ सा? CuSn, जर्मन सिल्वर हाँ CuZnNi। अब पूछ देंगे रोल गोल्ड जो आप लोग पहनते हैं CuAl, CuAl, CuAl। बताइएगा केलामाइन किसका X है? केलामाइन जिनका, केलामाइन किसका X पूछें? केलामाइन किसका X? जिनका। केलामाइन किसका X? जिनका। केलामाइन किसका X? केलामाइन किसका X? अब बताइएगा आप लोग लाल सिंधी किसका नस्ल है? गाय का। कॉन्क्रेज, गंगा तिली, हल्लीकर, याद हो गया? ये क्वेश्चन दरोगा में पूछता है एक। चलिए अब दीजिए स्पीडी से करंट अफेयर का सुपड़ा साफ कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं ना कितना टॉपिक ला रहे हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन आप लोग का रिवीजन करवा रहे हैं। आप कितनों भूलने की कोशिश कीजिएगा, हम प्रमुख क्वेश्चन भूलने नहीं देंगे आप लोग को। ये वादा है मेरा आपसे, आपसे नहीं अपने आप से। वादा दूसरे से नहीं करना चाहिए, अपने आप से करना चाहिए। बताइएगा नाबार्ड का अध्यक्ष कौन बना हो? नाबार्ड का अध्यक्ष साजी केवी, नाबार्ड का अध्यक्ष साजी केवी, नाबार्ड का अध्यक्ष साजी केवी, नाबार्ड का अध्यक्ष साजी केवी। बताइएगा टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सनल ऑफ द ईयर चुना गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति को पर्सनल, टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को पर्सनल ऑफ द ईयर अवार्ड दिया? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। बताइएगा दीना बोलू आर्टे, दीना बोलू आर्टे, दीना बोलू आर्टे, दीना बोलू आर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? पेरू की। दीना बोलू आटे पेरू की, दीना बोलू आटे पेरू की, दीना बोलू आटे पेरू की। बताइएगा भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत, मेघना अहलावत,
भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत। टेबल टेनिस की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत। कौन? मेघना अहलावत। बताइए बाजरा वर्ष 2023 है। बाजरा वर्ष कौन है? 2023। तो बाजरा वर्ष के 2 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? रोम में। बाजरा वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? रोम में। रोम कहाँ है? इटली में। इटली की राजधानी रोम। बताइएगा 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? कहाँ? गोवा वाले बीच पे। बताइए किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के। और जाह्नवी पुल एक बना है, जाह्नवी पुल गोवा में। बताइएगा प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ में जैव विविधता सम्मेलन हुआ? जैव विविधता सम्मेलन कनाडा। जैव विविधता सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन कनाडा। जैव विविधता सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन। बताइए ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस टीचर को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? वीना नायर। किसे मिला? वीना नायर। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस टीचर को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? वीना नायर। किसे मिला? वीना नायर। किसे मिला? वीना नायर। बताइएगा वनडे मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला क्रिकेटर? ईशान किशन। कौन? ईशान किशन। 131 गेंद पर 210 रन बनाया था। बताइएगा रूफ टॉप सोलर योजना कब तक बढ़ा दिया गया है? रूफ टॉप सोलर योजना की अवधि बढ़ा दिया है कब तक? 2026 तक। बताइए यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना? रेजर पे। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना? रेजर पे। कौन बना? रेजर पे। कौन बना? रेजर पे। न्यूयॉर्क के फेडरेशन रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष? सुष्मिता शुक्ला। न्यूयॉर्क के फेडरेशन रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष सुष्मिता शुक्ला। कौन? सुष्मिता शुक्ला। बताइए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना? मिनेश सीसा। मिनेश सीसा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बैंक के प्रबंध निदेशक कौन बना? मिनेश सीसा। कौन बना? मिनेश सीसा। कौन बना? मिनेश सीसा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष मिनेश सीसा। कौन बना? मिनेश सीसा। बताइए फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? दीपिका पादुकोण। किसके द्वारा? दीपिका पादुकोण। बताइएगा हिमाचल प्रदेश का नए मुख्यमंत्री? सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। बताइएगा शिशुपाल पहाड़ी किस राज्य में है? शिशुपाल पहाड़ी किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, जिसको पर्यटन स्थल घोषित किया है। शिशुपाल पहाड़ी छत्तीसगढ़। कहाँ है? बताइएगा विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले उत्सव की मेजबानी करेगा कौन? विकलांग व्यक्तियों के लिए उत्सव के मेजबानी गोवा। कौन करेगा? गोवा। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय अंग प्रदेश भागलपुर, जय एग्जाम चालीसा परिवार। चलिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के ग्रुप में। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।